बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ दिलावर खान, क्लास 9th, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक, सबसे ज़रूरी टॉपिक, सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक और सबसे मुश्किल टॉपिक अब कहेंगे, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स आती हैं, इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हमने सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज के भी 5 हैं, वो भी हमने सॉल्व करने हैं। एग्जांपल्स हैं, अच्छा, फिर इसमें प्रॉब्लम हैं, वो चीज़ें हमने सारी की सारी इंशाल्लाह सॉल्व करनी है। तो पूरे के पूरे इस लेक्चर में आप लोगों ने तवज्जो करनी है। चैप्टर टॉपिक का नाम है मोल मास कैलकुलेशन और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैं इधर लिख लेता हूं कि हमारे पास कौन से टॉपिक हैं। एक है हमारे पास मोल मास कैलकुलेशन, ठीक है, और एक है हमारे पास मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। ठीक है, मोल मास कैलकुलेशन और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। ये दोनों के दोनों फार्मूले सबसे पहले आपको आने चाहिए न्यूमेरिकल्स को, एग्जांपल्स को और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मोल मास कैलकुलेशन में जो फार्मूला आता है वो आता है कि हम कहते होते हैं जी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। हम शार्ट में लिख लेते हैं, ठीक है, मास लिख लेते हैं मुकम्मल, आप मास ऑफ अ substance in gram divided by molecular mass। ठीक है, ये, और इसमें हम लिख लेते हैं जी पार्टिकल वाले में। पार्टिकल देखिए, इसमें मास है, मोल और मास है, ठीक है, तो हमने मास लिखा है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एन, और ये साथ में इधर एक छोटा ए कैपिटल की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये दो फार्मूले सबसे पहले आपको आने चाहिए। इन दो फार्मूले के तहत हम तमाम के तमाम एग्जाम्पल्स को, तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। मैं साथ में नंबरिंग देता जाऊंगा, ठीक है, नाम नंबरिंग बोलता जाऊंगा। सबसे पहली हमारे पास एग्जाम्पल आती है 1.3 आती है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर में लिखूंगा इधर, एग्जाम्पल 1.3। ठीक है, 1.3। अब 1.3 एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैलकुलेट द मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने इस स्टेटमेंट को जरा समझे तो हमने किस चीज को कैलकुलेट करना है? मोल्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, किसको? मोल्स को। सॉल्यूशन हम लिखेंगे, मोल्स को कैलकुलेट करना है, तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब आपने देखना है कि आपके पास फार्मूला कौन सा लगेगा, मास वाला लगेगा या मॉलिक्यूलर या नंबर ऑफ पार्टिकल वाला लगेगा। तो देखें, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? 60 ग्राम दिया हुआ है। ग्राम जो है वो यूनिट होता है मास का, तो इट मींस दैट ये वाला फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अच्छा, अब इसी को हम इस तरह से नीचे फिर उतार लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम कितना है? वो है हमारे पास 60 ग्राम। ठीक हो गया। मॉलिक्यूलर मास हमने किसका लिखना है? इसमें एक ही फार्मूला है CO2, तो इसके ही मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए हमने एक टॉपिक में डिस्कस किया हुआ था, इनके एटॉमिक मासेस को ऐड करें वो आपके पास मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, एटॉमिक मासेस को। अब जैसे कि CO2 है, कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 2 के साथ। 16 2 आर 32 प्लस 12, ये टोटल हो जाता है
44 ग्राम पर मोल, ये इसका यूनिट आप लोगों ने लाजमी लिखना होता है जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो कितना आ गया? 44 आ गया। तो 60 ग्राम डिवाइडेड बाय हम मॉलिक्यूलर मास कितना लिखेंगे? 44 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, ग्राम ग्राम के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, 60 को जब हम 44 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आपकी बुक में काउंटिंग लिखी भी हुई है, ये मतलब जो आंसर है वो लिखा भी हुआ है। कैलकुलेटर की मदद से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारे पास 60 divided by 44 that is actually equal to 1.36। बुक में भी यही है आंसर है 1.364। ठीक है, तो 1.364। ठीक है, अब ये मोल जो है ये ग्राम से भी नीचे है, ये मोल ऊपर जाएगा यहां पर तो -1 हो जाएगा। फिर इधर से जब ऊपर आएगा यहां पर तो वो -1 खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? प्लस मोल रह जाएगा। तो हम इधर लिख लेंगे मोल। 1.364 मोल जो है ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 1.3। ठीक है, अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.5 को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1.5 को हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, हाउ, हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें भी आप देख लें क्या पूछा हुआ है? मोल्स पूछा हुआ है। इट मीन दैट फार्मूले में हमने किस चीज को सॉल्व करना है? फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स को। इज इक्वल टू, फार्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला या ये वाला? तो इसमें हमें देखें 90 ग्राम जो मास दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे मास इन ग्राम। ठीक है, शार्ट में। ठीक है, मास इन ग्राम, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम नहीं लिख रहा, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मास इन ग्राम कितना है? 90 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास हमने किसका निकालना है? वाटर का निकालना है। ठीक है, मैं यहां पर निकाल देता हूं ताकि आपको क्लियर तौर पर नजर आए। हाइड्रोजन का होता है 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन का होता है 16 2 1 जार 2 प्लस 16 ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इधर लिख लेते हैं 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। 18 1 जार 18, 18 5 जार 90। तो ये ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल, पीछे क्या रह गया? मोल। ये मोल ऊपर जाएगा माइनस मोल में हो जाएगा, फिर इधर से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब मोल के ऊपर हम कोई माइनस नहीं देखेंगे। ठीक है, ये तीन फ्लोर जो है ऊपर गए, इधर पहले मोल था, ऊपर गया यहां पर माइनस हो गया, ऊपर गया फिर ये माइनस हट गया, तो क्या हो जाएगा? 5 मोल जो है वो आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन केपीके के बोर्ड के पेपर्स में 2-3 मरतबा ये वाली प्रॉब्लम आए हुए हैं। ठीक है, तो ये 5 मोल जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल 1.3 प्रॉब्लम 1.5 जो है वो कवर हो गया। ठीक है, अब हम इसको रफ करते हैं, अब हम मजीद आगे जो है वो जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 1.4। एग्जाम्पल 1.4 हम लिखते हैं जी, पेज नंबर है 34 के ऊपर। एग्जाम्पल 1.4 स्टेटमेंट देखते हैं जी। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ
hydrogen are there in 8.9 multiply by 10 raised to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट आ गई। सबसे पहली बात जो आप लोगों ने समझनी है वो ये समझनी है कि पूछा हुआ मोल्स ही है। ठीक है, मोल्स ही पूछे हुए हैं हमसे कि कितने मोल जो है वो होते हैं हाइड्रोजन में, के उनके हाइड्रोजन एटम्स में, जैसे कि क्या है 8.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 हाइड्रोजन एटम में हमारे पास कितने मोल जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये बात समझनी है कि हमारे पास मोल तो पूछा हुआ है, मगर फार्मूला कौन सा लगेगा, मास वाला लगेगा ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला लगेगा, ये दोनों लगेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन होता है जिसमें दोनों भी लगते हैं। ठीक है, तो हमने अब देखना है कि हम कौन सा फार्मूला की तरफ जो है वो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, बड़ा इजी है, इसमें कोई इतनी ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हम फार्मूला लिखते हैं जी, हम लिखते हैं नंबर, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अब मास वाली हम बात लिख ही नहीं सकते, ना ही मॉलिक्यूलर बात मास, ये चीजें हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखेंगे। क्यों पार्टिकल्स हम क्यों लिखेंगे, पार्टिकल्स में हमारे पास क्या हो सकता है, एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो हमें एटम दिए हुए हैं, किसी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अगर एटम दिए हो, आयन दिए हो या मॉलिक्यूल दिए हो, तो उसका मतलब यह होगा हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी हम इधर लिख भी लेते हैं कि ये हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटम्स को। तो हमारे पास कितने हैं, 8.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 हाइड्रोजन के एटम्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय हम करेंगे 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, क्योंकि ये अब हम एवोगैड्रोस नंबर हैं। ठीक है, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 पार्टिकल्स या एटम्स जो है हमारे पास ये आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये आपने सिंपल बात ये समझनी है कि हम ये रेड मार्कर से कर लेते हैं कि हमारे पास जो 10 पावर 23 है ये और ये 10 पावर 23 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बड़ा इजी है, हमारे पास पीछे क्या रहेगी, फिगर क्या रहेगी, 8.9 रह गया और 6.023 रह गया। ठीक है, तो इसको हम ऊपर नीचे रखकर हम इनको जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या है 8.9 डिवाइडेड बाय 6.023, तो ये हमारे पास आ जाता है 1.477, और बुक में राउंड ऑफ करके 1.48 लिखा हुआ है, तो उसी को ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, 1.48, और ये हम फाइंड किस चीज को कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहां पर हम लिख लेंगे मोल्स। ठीक हो गया, तो ये आपका सॉल्व होगी जी, एग्जाम्पल 1.4 जो है वो सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो अब हम इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, प्रॉब्लम जो है वो कौन सी है, 1.6 आ रही है, आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। और उस प्रॉब्लम में जो खास बात है उसमें दो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, एक नहीं दिया हुआ, एक प्रॉब्लम नहीं दी हुई बल्कि दो दी हुई। 1.6 में आपके पास दो हिस्से हैं, एक ए है और एक बी है ना। ठीक है, ए और बी, यस। तो हम लिख लेते हैं जी, प्रॉब्लम कौन सी है, प्रॉब्लम 1.6, दरमियान में पोर्शन डाल देते हैं कि ये हमारे पास ए वाला पोर्शन है और ये हमारे पास बी वाला हिस्सा हमने सॉल्व आउट करना है। ठीक है, ए वाले में हमारे पास क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर देयर इन 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी मोल ही पूछे हुए हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
आर देयर इन, यानी कितने मोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे, किसमें, 3.01 के, 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जब भी आपके पास क्वेश्चन में 10⁻23 आ जाएगा तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर वाले 23 के साथ इजीली जो है वो कट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या चीज पूछी हुई है, मोल्स। ठीक है, मोल्स हमने सॉल्व आउट करनी है। ठीक है, मोल्स हमने सॉल्व आउट करनी है। हाउ मेनी मोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे इस मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर के। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि मैंने बताया कि किसी भी क्वेश्चन में एटम हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, तो वो इस पार्टिकल की जगह पे यहां पर ये आ जाएंगे। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे कितने हैं जी, 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23। ठीक है ना, तो ये मॉलिक्यूल भी हम इधर मेंशन कर सकते हैं। सही है, ये आ गया। और फिर हम लिख लेते हैं जी नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो रेड मार्कर के साथ, ताकि आपको लिए इजी हो, 10⁻23 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से जिस तरह से हमने पिछले न्यूमेरिकल में बाकी वैल्यू 10⁻23 को छोड़कर बाकी वैल्यूज को हमने ऊपर नीचे कट आउट किया था, 3.01 डिवाइडेड बाय 6.023, ये आ जाएगा हमारे पास 0.49। ठीक है, 0.49 मोल आ जाएंगे, 0.49 मोल जो है वो आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक हो गया, ये पहली जो है वो आपके पास प्रॉब्लम 1.6 का पहला हिस्सा ए जो है वो सॉल्व हो गया। अब है हमारे पास बी है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब ये काफी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपके पास मोल्स नहीं पूछे हुए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या पूछे हुए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हुए हैं, जो कि क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। हमने क्या चीज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सिंपल करके फार्मूला लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, पार्टिकल की जगह पे मैंने बताया एटम, आयन और मॉलिक्यूल तीनों चीज आ सकती हैं, तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पार्टिकल्स की जगह पे, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ए फॉर एवोगैड्रो, एन फॉर नंबर, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ, जो चीज हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको हम अकेला छोड़ते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम अकेला छोड़ेंगे। एवोगैड्रोस नंबर इसके साथ डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का उल्ट होता है मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अच्छा, अब एवोगैड्रोस नंबर कितने हैं, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स 5 मोल्स हैं, 5 मोल हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब 6.023 को हम सिंपली 6.023 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, और 10⁻23 वैसे ही हम लिख लेंगे साथ में। ठीक है, 6.023 मल्टीप्लाई बाय
5 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30.115, 30.115, 30.115 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 23। क्या चीज़ है? मालिक्यूल्स। हम लिख लेंगे मालिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम का दूसरा हिस्सा भी सॉल्व आउट हो गया। ठीक है, ए भी सॉल्व हो गया, बी भी सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों ने लेने हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो मेरे पास कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, इसमें 10 पावर जो है वो उस तरह से शो नहीं होती है, तो आप अपने जो साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से ये भी चीज़ भी आप डायरेक्ट डालकर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा कैलकुलेटर है। तो ये चीज़ें जो है आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी। स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिया होगा अगर आपको ज़रूरत हो। ठीक है, तो अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज निकालें। एक्सरसाइज निकालें तो एक्सरसाइज के पेज नंबर पर आप आएंगे, पेज नंबर 38 के ऊपर। 38 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 होगा, क्वेश्चन नंबर 8 होगा, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिनमें आप कहते हैं कि यहां पर हमारे पास न्यूमेरिकल जो हैं वो यूज होते हैं और ये फार्मूले जो हैं वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो हैं वो इसमें रहते हैं, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको लिए आसानी हो। कुछ ऐसे इदारे भी होते हैं जिनमें एक क्वेश्चन करवाते हैं, एग्जाम्पल और प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं करवाते हैं ज़्यादातरों में। तो आपने के लिए बड़ी इजी हो जाएगा, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा कि इससे आप इन चीज़ों को देखकर नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में आते हैं। ठीक है, बोर्ड में जो है वो कोई भी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बुक से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन इन 151 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। वेरी सिंपल कि इस बड़ा इजी है इसमें स्टेटमेंट। क्या पूछा हुआ है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? C4H10, आई थिंक यस, C4H10। ठीक है, ब्यूटेन जो है वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जो हम घरों में गैस वगैरह यूज करते हैं उसमें ये ब्यूटेन यूज होती है। ठीक है, ब्यूटेन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन इन 151 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, वेरी सिंपल कि आप लोगों के लिए बड़ा इजी हो गया। कौन सा फार्मूला यूज होगा? ग्राम वाला यूज होगा। क्यों ग्राम वाला यूज होगा? क्योंकि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ये आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, मास आपको दिया हुआ है। ठीक है, मालिक्यूलर मास आपने किसका निकालना है? आपने ब्यूटेन का निकालना है। ठीक है, क्योंकि यही फार्मूला है इसमें। ठीक है, तो हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास इन ग्राम कितना है? 151 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास किसका? ब्यूटेन का, C4H10 का, C4H10 का। कार्बन का 12 होता है, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है, 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 10 जार 10, 12 4 जार 48, द डेड विल बी 58 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन। तो हम लिख लेंगे 58 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने। 151 जो है वो डिवाइड होगा किसके ऊपर? 58 के ऊपर। 151 डिवाइड होगा किसके ऊपर? 58 के ऊपर। तो आ जाएगा 2.60, 2.603, 2.603 जो है वो मोल आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज के हवाले से क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। ठीक है, फिर अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ आइस? ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक दो बार तो मैंने देखे बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल्स
5 मोल्स ऑफ आइस। ठीक है, तो अब हमने किस चीज़ को जो है वो देखना है, फाइंड किस चीज़ को करना है, सॉल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। तो आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ना आनी चाहिए। व्हाट इज द मास, मास हमने फाइंड करना है। ठीक है, क्या चीज़ फाइंड करनी है, मास। ठीक है, तो हम लिख लेंगे मास इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, मोल्स, मोल्स हमारे पास 5 मोल हैं। ठीक है, 5 मोल। ठीक है, ये आ गया, 5 मोल आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद हमने देखना है कि फार्मूला हमारे पास कौन सा यूज होगा। फार्मूला हमारे पास यूज होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। क्यों, क्योंकि हमें मास दिए हुए हैं ना, मास पूछे हुए, मास का जिक्र है, तो हमारे पास ये फार्मूला यूज होगा। अब मॉलिक्यूलर मास हम किसका निकालेंगे, आइस। आइस क्या होती है, बर्फ। बर्फ किससे बनती है, पानी से। पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो H2O का हम अगर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, एटॉमिक मास 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 1 जार 2 प्लस 16 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हमने फाइंड आउट किस चीज को करना है, मास। तो हम इधर लिख भी लेते हैं मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, अच्छा, फाइंड आउट किस चीज को करना है, मास इन ग्राम को हमने फाइंड करना है। किसको, मास इन ग्राम। मास इन ग्राम के साथ एक्स्ट्रा क्या चीज है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो जो क्या रह जाएगा, मास इन ग्राम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास हम लिख लेते हैं, मास इन ग्राम हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5 मोल। ठीक है, अब ये मोल नीचे हैं और ये मोल ऊपर हैं, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं भी समझ आ रही तो मैं इस तरह से लिख लेता हूं, ये 18 ग्राम पर मोल, इस तरह से ये क्रॉस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएंगे, मोल मोल कैंसिल हो गया। 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, और ग्राम अपनी जगह पर आ जाएगा, 18 5 90 ग्राम। और देखें, आप लोगों ने क्या चीज फाइंड आउट करनी थी, मास फाइंड करना था, तो मास का यूनिट भी क्या होता है, ग्राम। ग्राम ही आखिर में बच गया, और यही आंसर आपकी बुक में भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली numerical number question number 6 and 7 and the exercise on the page number 38 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या सेव कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम इसको हम रफ करते हैं जी। तो अब 3 जो है वो क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, एक पेज नंबर 39 के ऊपर एक बॉक्स भी बना हुआ है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये तकरीबन मेरा 1 महीने से ऊपर हो गए, हम तकरीबन 53 वीडियोस हो चुकी हैं, मगर आप लोगों की तरफ से, किसी स्टूडेंट की तरफ से कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो ये आई थिंक आप लोगों को अगर कोई भी देख रहा है तो अप्रिशिएट या क्वेश्चन वगैरह कर लिया करें, जिससे मुझे इल्म हो कि भाई मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, या अगर मुझे किसी सजेशन की ज़रूरत है तो वो भी आप दे सकते हैं, जिससे थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाए और आप लोगों की भी हेल्प आउट हो जाए, और मेरा चैनल भी ग्रो करे और मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले। ठीक है, तो ये एक बात करनी थी आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 6.50 मोल ऑफ CH4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ molecules in 6.50 मोल ऑफ CH4। ठीक है, CH4 किस चीज का फार्मूला है, मीथेन का, नेचुरल गैस, कुदरती गैस जो हम घरों में यूज करते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये पिछले न्यूमेरिकल में अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो हमने क्या चीज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये वाला फार्मूला यूज होगा। मोल आपको दिए हुए हैं,
ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर आपके पास होते हैं और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा, मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल आ जाएगा और मॉलिक्यूल जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ, सॉरी थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ में गिवन भी बताता जाऊं। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं। मोल्स हमें दिए हुए हैं जी 6.50 मोल। ठीक है, तो नंबर हम लिख लेते हैं जी अब फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पे क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स का जिक्र है, मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। क्या चीज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एवोगैड्रोस नंबर इसके साथ एक्स्ट्रा है, तो एवोगैड्रोस नंबर को हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड हो रहा है तो ये क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ moles. Avogadro's number 6.023 multiplied by 10 is power 23. Number of moles हमारे पास कितने हैं, 6.50 मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ, मेरे पास सिंपल कैलकुलेटर है, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर तो इसमें आप लोग ये 10 पावर 23 डाल सकते हैं और आपके पास एग्जैक्ट फिगर भी आ सकता है। ठीक है, हम खैर बुक से भी साथ में टेली कर लेंगे। 6.023 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6.50 के साथ, ये मैं वैसे ही लिख लूंगा। ठीक है, 6.023 मल्टीप्लाई विद 6.50, यह आ जाएगा 39.14। तो इसमें बिल्कुल जी एग्जैक्टली यही चीज़ आ रही है। मैं आपको समझाता हूं कि उसमें 3.914 कैसे आ रहा है। इसमें आ रहा है जी 39.14 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 23 आ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना। अब बुक में 3.914, ये पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट साइड के ऊपर लेकर गए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा फिगर को एग्जैक्ट करने के लिए कि एक डिजिट के बाद जो है हम पॉइंट लिख सकते, क्योंकि 10 पावर ऑलरेडी है। तो क्या हो जाएगा जब आप पॉइंट को लेफ्ट साइड के ऊपर ले गए। ठीक है, ये देखें मैं इधर हूं। ठीक है, अगर आप कहेंगे यहां पर ये आपका, अगर ऐसे में खड़ा हूं, ये मेरा राइट साइड आ जाएगी, ये मेरा लेफ्ट साइड। अगर मैं इससे बात करूं तो ये मेरा लेफ्ट साइड। तो इस तरह से है कि बात को कि ये आपके इस साइड पे जो आपके राइट साइड है इधर लेकर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और अगर हम यहाँ पर बात, तो हमारा लेफ्ट साइड बन रहा है। लेफ्ट साइड के ऊपर जब आप एक पॉइंट को लेकर जाते हैं, ठीक है, पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर लेकर जाएंगे, तो आपके पास 10 रेज़ पावर में एक पावर प्लस में ज्यादा होगी। किस में ज्यादा होगी, प्लस में। अगर इसी पॉइंट को मैं 1 के बाद लिखूंगा, मतलब अपने राइट साइड के ऊपर लेकर आऊंगा, तो फिर माइनस में ज्यादा हो जाएगी, फिर 10 पावर 23 से 22 हो जाएगी। अब मैं पॉइंट को अपने लेफ्ट साइड के ऊपर लेकर गया हूं, तो 10 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगी, 24 प्लस में जो है वो क्या हो जाएगी, एक ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 8 हो गया। फिर उसके बाद है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो ये बड़ा आपके पास प्रिसाइज सा न्यूमेरिकल है, एग्जैक्ट जो है वो आप इस चीज को आसानी से चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है जी, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कैलकुलेट नंबर 9 है। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, Li, लिथियम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा में क्या लिखा हुआ है जी, एक हमारे पास लिखा हुआ है, दो आइसोटोप हैं लिथियम के। बुक हम देख लेते हैं जी, दो आइसोटोप हैं। एक है लिथियम 6, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है लिथियम, यहां पर लिखा हुआ है 6, ठीक है, और एक है लिथियम 7, ये इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, 6 भी एटॉमिक मास है, 7 भी एटॉमिक मास है। ठीक है, तो एबंडेंस कितनी है, नेचुरल एबंडेंस परसेंटेज में अगर हम देखें,
abundance कितनी है, तो इसकी abundance जो है 7.5 और दूसरी की मुकम्मल हो जाएगी 92.5 जो 100 में मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। तो एटॉमिक मास जो है वो इसका कितना है, एटॉमिक मास जो है वो AMU में हम लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, पहले का 6.0151 और इसका हो जाएगा 7.0160 आ जाएगा। तो इसके लिए अगर आप लोगों को याद हो, एवरेज एटॉमिक मास के लिए हमने इसका एक टॉपिक किया था। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो एटॉमिक मास होता है ये 6 और 7 है, ठीक है। 6 और 7 जो है इसको हम मल्टीप्लाई करते होते हैं परसेंटेज अबंडेंस के साथ, डिवाइडेड बाय करते होते हैं 100, फिर हम प्लस करते होते हैं। अगर दो आइसोटोप है तो फिर प्लस दूसरे को लेकर आते हैं, उसका एटॉमिक मास उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज अबंडेंस के साथ, फिर डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व आउट करते होते हैं। ये आप जो है वो पीछे देख भी सकते हैं जहां पर इन टॉपिक्स का जिक्र है और ये हमने किए भी थे। और इसके वाले से कुछ एग्जाम्पल न्यूमेरिकल भी थी, पेज नंबर G19 के ऊपर है जी। एवरेज एटॉमिक बिल्कुल एग्जैक्टली एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई विद परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100 जो है वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इन चीज़ों का जिक्र है, तो ये हम कर लेते हैं, बिल्कुल सॉल्व आउट कर लेते हैं इनको। तो सबसे पहले बात आपने क्या समझनी है कि आपने क्या चीज़ निकालनी, एवरेज एटॉमिक मास ना, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास आप लोगों ने निकालना है किसका, लिथियम का। तो एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास जो है वो किस चीज का, फर्स्ट आइसोटोप, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट आइसोटोप का मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप कितना है, 7, ठीक है। एटॉमिक मास सेकंड आइसोटोप का मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व आउट करते हैं, सॉल्व आउट हम इसको इस तरह से करते हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक मास जो है वो 6 है, इधर हम लिख लेंगे 6, ठीक है। परसेंटेज अबंडेंस जो है वो कितनी है, 7.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सही है। फिर एटॉमिक मास जो सेकंड आइसोटोप का कितना है, वो है 7, परसेंटेज अबंडेंस दूसरे की कितनी है, वो है हमारे पास 92.5 और डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर भी इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी फिक्र वाली बात नहीं है। तो अब आप इन चीज़ों को वही मैं बात दोबारा करूंगा कि अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर बड़ा इजी है, 6 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइड बाय 100, फिर प्लस करें 7 को जो है मल्टीप्लाई करें 92.5 के साथ डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा आपके पास 6.940। ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास जो है वो निकल आया है किस चीज़ का, लिथियम के। एग्जैक्टली ये आपके पास इसमें ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। 6.950, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइड बाय 100, 7 मल्टीप्लाई बाय 92.5 डिवाइड बाय 100 जो है वो, ये हम इसको चेकआउट भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए कोई मसले वाली बात ना हो। 6 मल्टीप्लाई बाय 7.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। एक में जो है वो फिर 0.45 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, 0.54, ठीक है, 0.54 और फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 92.5 ये आ गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 6.475, ठीक है, 6.475 इसमें, 0.45 इसमें, दोनों ऐड करेंगे तो आपके पास ये फिगर आ जाएगा, ठीक है। मैं इधर मेंशन भी कर लेता हूँ, यहाँ पर 0.45 आ रहा है, ठीक है, इधर 6.475, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। फार्मूला क्या है, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। एटॉमिक मास हमेशा के लिए सिंबल के ऊपर लिखा होता है, ठीक है, ये भी बात आपने देखनी है, ठीक है। और जो नीचे होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, सही हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह इसको आप सेफ भी अपने पास कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों फार्मूले यूज हो रहे हैं। अब जो सबसे
ज़रूरी जो हो आपका न्यूमेरिकल आ रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 10 आ रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 10 की सबसे जो ख़ास बात है वो क्या है, वो ये है इसकी ख़ास बात कि इस न्यूमेरिकल में हमारे पास दोनों के दोनों फार्मूले जो हैं वो यूज़ होंगे। वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर वाला फार्मूला भी यूज़ हो रहा है। तब हम पूरे के पूरे बोर्ड के ऊपर इसी फार्मूले को, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो है जी, कैलकुलेट द मास, हमने फाइंड मास करना है, ठीक है। नंबर 10 एंड लास्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द कैलकुलेट कैलकुलेट द कैलकुलेट करना है हमने किस चीज को, मास ऑफ मास ऑफ मास ऑफ 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 23 molecules of PCl3 PCl3, ठीक है। तो इसको आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेकर चलना है। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। आपके पास गिवन डेटा क्या है, मास आपने फाइंड करना है, मास आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला तो आ गया, ठीक है। मास आपने फाइंड करना है, ये फार्मूला आपके पास आ गया। ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। ये भी आपके पास आ गए। अच्छा, अब PCl3 का आपने क्या करना होगा, फार्मूला आपको दिया हुआ है, क्योंकि जब आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात आ गई ना, मास का जिक्र होगा तो मॉलिक्यूलर मास आपने निकालना होगा, मास का जिक्र है, मॉलिक्यूलर मास आपने निकालना है। अब किसी फार्मूले की तरफ देखेंगे, जब कौन से फार्मूले की तरफ देखेंगे, PCl3 की तरफ देखेंगे, ठीक है। PCl3, इसका आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ज़रा एथेंटिक सी एक बात बताऊं, कभी कभी आपके जो पेपर्स एग्जाम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जिक्र होता है कि भाई आपने जो है वो पीरियोडिक टेबल ये चीज़ें लेकर जानी होती हैं, ठीक है। मगर आपको ज़्यादातर ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे एटॉमिक मास वो आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हाइड्रोजन का याद होना चाहिए, कार्बन का याद होना चाहिए, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, कार्बन का 12 होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये दोनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। लिथियम का 3 होता है, ठीक है, 7 इसका एटॉमिक मास होता है। इसमें फास्फोरस देखें, हमें जिक्र है, अगर आपको याद नहीं तो आप पेज नंबर 67 के ऊपर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, 15, और एटॉमिक नंबर सॉरी 15 होता है, और एटॉमिक मास जो है वो इसका 31 होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास आपको आने चाहिए मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने के लिए। जब आप एटॉमिक मासेस को ऐड करते हैं तब आपके पास मॉलिक्यूलर मास आता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास जो है वो फास्फोरस का कितना है, 31, प्लस क्लोरीन का कितना है, 35.53 है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 31 तो हम अपनी जगह पे लिख लेंगे। जब हम 35.5 की बात करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर का हेल्प लेते हैं, 35.5 मल्टीप्लाई विद 3, ये हो जाएगा 106.5, 106.5, ठीक है। तो ये तकरीबन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 137.5 मोल, ग्राम पर मोल, सॉरी, ग्राम पर मोल, ठीक है। ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, ठीक है। क्योंकि आपको ये दिया हुआ है, मास आपने फाइंड करना है, तो मॉलिक्यूलर मास का जिक्र होगा, तो मॉलिक्यूलर मास कोई भी फार्मूला है उसका आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर मास आपके पास आ गया, ठीक है। तो आपने क्या चीज फाइंड करनी है, मास आपने फाइंड किया। अब हम सोल्यूशन, एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। फार्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सा, नंबर ऑफ moles is equal to mass of a substance in gram divided by molar mass। मास इन ग्राम हमने फाइंड करने, मोलर मास इसके साथ एक्स्ट्रा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का उल्ट मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड के ऊपर,
मोलर मास। ठीक है, क्या रह जाएगा? मास इन ग्राम, मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मास इन ग्राम हमने फाइंड करना है, क्या चीज है? मोलर मास मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ मोल। अब हमारे पास देखें मोलर मास हमें दिए हुए, ठीक है, तो हम डाल देते हैं मोलर मास। मास इन ग्राम हमने फाइंड करना है, ठीक है, मास इन ग्राम हमने फाइंड करना है। मोलर मास कितना है? 137.5 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल हमारे पास नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल हम कौन से फार्मूले से इस्तेमाल करेंगे? इस फार्मूले से। क्यों? क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगैड्रो नंबर भी हमारे पास होता है, ठीक है, सही है। अच्छा, फिर अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? वो है हमारे पास 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 molecules divided by 6.023 multiplied by 10⁻23 molecules। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे पास 23 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। क्या रह जाएगा? 6.68 डिवाइडेड बाय 6.023, ये आ जाएगा 1.109 मोल, 1.109 मोल आ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम डाल देते हैं यहां पर 1.109 मोल। ठीक है, अब मास आपने फाइंड करना है, तो देखें आपके पास ग्राम ही रह जाएगा, क्योंकि मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम। मोल मोल के साथ कैंसिल, ये मोल नीचे है, डिवाइडेड है, मोल नीचे है, ये नीचे वाला मोल इसके ऊपर वाले मोल के साथ क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब 137.5 मल्टीप्लाई होगा 1.109 के साथ। ठीक है, 137.5 विल बी मल्टीप्लाई विथ 1.109, ये आ जाएगा 152.4, 152.4 मोल मोल कैंसल, क्या रह गया? ग्राम, तो हमारे पास आ जाएगा मास इन ग्राम। ठीक है, तो ये लास्ट न्यूमेरिकल भी इसका आपका मुकम्मल हो गया है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो मेरे जहन में है वो है पेज नंबर 39 के ऊपर, और इसमें एक बॉक्स बना हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सॉल्व नहीं हुआ बुक पे, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल लिखा हुआ है, उससे ऊपर भी एक क्वेश्चन है। तो अब सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि आप लोग कमेंट के ज़रिए से हमारे साथ जुड़े होते, आप बोलते कि सर ये वाला क्वेश्चन इसको इस तरह से लेकर चलें, ये वाला क्वेश्चन अगर मुझसे कोई चीज़ मिस होती है तो आप कहें कि सर ये क्वेश्चन जो है इस तरह से हमें करवाएं, तो ये बहुत अच्छा हो जाता। अब तो मैं अपने जहन के मुताबिक जो जो चीज़ मुझे लग रही है कि आपको नहीं आती, वो मैं करवा रहा हूँ तकरीबन सारी ही। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन जो है वो ये भी है, पेज नंबर 39 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5, कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ना। ठीक है, इसमें हमारे पास जो हैं वो पेज नंबर 39 के ऊपर चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का 5 है, कि इसमें आपने सोडियम लिखा हुआ है ना, ऊपर लिखा हुआ है 23, नीचे 11, फिर है ए जी सिंबल है सिल्वर का, एगमेंटन से निकला है 107, 47 नीचे लिखा हुआ है। फिर है जी Fe फेरम 56 और 26 लिखा हुआ है। फिर है जी Pb प्लम्बम 207, नीचे जो है वो 82 लिखा हुआ है। फिर है जी Ar आर्गान
40 लिखा हुआ है और नीचे 18 लिखा हुआ है। फिर है जी U फॉर यूरेनियम, यूरेनियम आई थिंक यस 232 मुझे इसके एटॉमिक नंबर से, आइसोटोप से इसको याद है यूरेनियम है। अब कह रहे हैं जी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करें। बहुत ही ज़्यादा इजी है। जो नीचे हैं ये आपके पास प्रोटॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, ये हमारे पास प्रोटॉन है। सोडियम का 11 है प्रोटॉन, सिल्वर का 47 है, फेरम का 26 है, प्लम्बम का 82 प्रोटॉन है, आर्गान का 18 प्रोटॉन है, यूरेनियम के 92 प्रोटॉन है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। अब क्या रह गया, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कहां से आते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ माइनस करेंगे, 23 माइनस 11 क्या रहेंगे 12, 107 माइनस 47 कितने रह जाएंगे 60, 56 माइनस 26 क्या रह जाएंगे 30, 207 माइनस 82 सॉल्व आउट कर लें, ठीक है, जो भी आता है वो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, कर भी लेते हैं। 118 एंड 7 हो जाएंगे 125 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 40 माइनस 18 22 रह जाएंगे। 232 में से 92 निकाले तो ये रह जाएंगी 108 और 146, 146 न्यूट्रॉन्स हैं, ये न्यूट्रॉन्स हैं। और नीचे वाले जो लिखे हुए ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और अब इसमें एक टेबल है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल के हवाले से ये है कि इसमें जी 5 हिस्से हैं, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। और फिर यहां पर है जी पोर्शन सिंबल का, ठीक है, सिंबल है। फिर है जी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। फिर है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। फिर इसके बाद है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इनमें जिक्र किए हुए, ठीक है। ये जो जो चीजें सॉल्व की हुई हैं वो हैं, और जो खाली हैं उनको हमने फिल करना है, उन बॉक्स को हमने फिल करना है, ठीक है। जो हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है तो हमें ये फिल करने आने चाहिए, ठीक है। तो सिंबल है सबसे पहला हमारे पास ये किए हुए जी के दिया हुआ है, ठीक है। फिर इधर जो है वो CL दिया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरे हिस्से में क्या क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर इधर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जो है वो एक लाइन छोड़कर 20 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इधर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन का जिक्र है जी 15 है। फिर जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हैं 15, ये लिखे हुए। अब कह रहे हैं कि मुकम्मल आपने सॉल्व करने, कंप्लीट करना है टेबल को। जब के सिंबल है, के सिंबल होता है पोटाशियम का, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 19 ही होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे, तो दैट इज सॉल्व्ड, ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 8 एटॉमिक नंबर किसका होता है, 8 एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। इसके पास 8 ही प्रोटॉन होंगे और 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 15 नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने का मतलब होता है 15 ही एटॉमिक नंबर। अब 15 एटॉमिक नंबर हमारे पास किसका होता है, 15 एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है फास्फोरस का, फास्फोरस का सिंबल होता है P, और उसके पास एटॉमिक नंबर जो है वो 15 होगा, 15 प्रोटॉन और 15 ही इलेक्ट्रॉन। 20 एटॉमिक नंबर किसका होता है, 20 एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। 20 ही इसके पास प्रोटॉन और 20 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन। Cl सिंबल होता है क्लोरीन का, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, 17 प्रोटॉन होंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टेबल। मुकम्मल हो गया। एटॉमिक नंबर, सिंबल, देखें आपको एक भी चीज आती है तो आप इन चीजों को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों तकरीबन एक चीजें हैं, ये आपको आने चाहिए, ठीक है, तो आप ये चीजें कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और सबसे लेंथी चैप्टर, एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स, एवरी टॉपिक, हर एक चीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिस्कस की है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी टॉपिक में, किसी चीज़ में मसला है तो आप कमेंट के ज़रिए से क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।